अभी भी 69,000 शिक्षकों का मुद्दा है या सॉल्व हो चुका है? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं और ये बात मैंने हमेशा से उठाई, सबसे पहले उठाई। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने इस मसले को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उठाया, हमारे गृह मंत्री जी के समक्ष भी उठाया, एक बार नहीं कई बार उठाया, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इस विषय को उठाया और निश्चित रूप से इसमें छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे अभ्यर्थी आज, अब तो बहुत लंबा समय हो गया, मसला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है, अन्याय उनके साथ हुआ है और हम सरकार के बीच में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इस मसले को समाधान करने के लिए अब गंभीर हो चुकी है और इस मसले का समाधान होगा भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब 2022 का हमारा चुनाव हुआ था, क्योंकि ये मसला उससे पहले का है और तब मैंने इसे केंद्र के स्तर पे उठाया था, उस समय चुनाव के पहले सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था और इसमें कुछ एडिशनल सीट्स की घोषणा भी हुई थी, लेकिन फिर वो मसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसके बाद से ये कोर्ट में लटक गया है। लेकिन सरकार इसका समाधान करे, ऐसा हम चाहते हैं, हमारी मांग भी है और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें सरकार पूरी तरह प्रयास भी कर रही है और ये मसला हल होना चाहिए, हमारे छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आपको कितना लगता है कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हालांकि पीडीए को उन्होंने कई और नामों से भी संबोधित किया, आप लोगों के लिए रियल चुनौती है? और अखिलेश यादव का 2024 में जीतना, खैर आपने कहा कि वो एक था, लेकिन 2027 में आपको लगता नहीं है कि आप लोग के सामने एक रियल चैलेंज है? पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनावी जुमला है। पीडीए एनडीए में समाहित है और एनडीए के लिए पीडीए एक कमिटमेंट है और मैंने इस कमिटमेंट के आपको एक नहीं 100 उदाहरण दिए। आप मुझे बताइए, कास्ट सेंसस का निर्णय क्या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती थी? राज्य में सरकार चलाई है ना, बिहार में नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस कराई, वो एनडीए का अंग है। अगर वो करा सकते थे, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कराई? करा सकते थे ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यश भारती पुरस्कार दिए जाते थे, उसमें कितना पीडीए था? एक बार उसका आप पलट के देख लीजिए, कितने पीडीए थे उसमें। तो हमारे लिए कमिटमेंट है और इसीलिए मैंने आपको तमाम उदाहरण जो दिए, पीडीए के हक में एक नहीं कई फैसले जो सालों साल संसद से लेकर राज्यों में अटके रहे, वो हमारी सरकार ने किए, एनडीए ने किए, हमारे गठबंधन ने किए। इसलिए हमारे लिए चुनावी जुमला नहीं है, हमारे तो दिल में पीडीए है और पिछड़ा, दलित, कमजोर, आदिवासी, इसके लिए हमारी सरकार काम करती है। लेकिन आप खुद जब चुनाव लड़ रही थी 2024, आपको लगता है कि आपके साथ कहीं धोखा हुआ? आपको जिस तरीके का समर्थन मिलना चाहिए था बीजेपी से, प्रदेश से, वैसा नहीं मिला? देखिए, हर चुनाव की परिस्थितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है और चुनाव में ऊपर नीचे, हार जीत, ये सब चलता रहता है। एक चुनाव था, मार्जिन कम हो गया, लेकिन मिर्जापुर की जनता ने अंततः आशीर्वाद दिया ना, तीसरी बार मेरी हैट्रिक लगी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके विपक्ष में होते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ तो कमाई हमने की थी, लोगों के दिल में कोई जगह बनाई थी, इसलिए जीते भी हैं। तो मैं इसे इस दृष्टि से नहीं लेती, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है और बहुत सारे लोगों के साथ के कारण ही यहाँ तक पहुंची हूँ। हमारे अपने सहयोगी दल भी उसमें शामिल थे, मेरी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और सबसे ऊपर हमारे मिर्जापुर का वोटर था, मिर्जापुर की जनता थी, सबका आशीर्वाद था, सबकी दुआएं थी, तीसरी बार मिर्जापुर में हैट्रिक लगी।